नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की खबरों के साथ शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मतदान जो है वो जारी है। आज तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। 53,28,371 मतदाता वोट डालेंगे। वही 3,802 सरपंच पदों के लिए ये वोटिंग जारी है। आज 50 विकास खंडों में वोटिंग लगातार जारी है। तीसरे चरण में बनाए गए कुल 11,430 मतदान केंद्र और इन्हीं केंद्रों पर आज तीसरे चरण का जो वोटिंग है वो अब शुरू हो गया है। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान आज 53,28,371 मतदाता वोटिंग करेंगे। वोटिंग के लिए बस्तर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही तीसरे चरण में 30,990 पंच, 3,802 सरपंच और 1,122 जनपद सदस्य, 145 जिला पंचायत सदस्य के लिए यह मतदान हो रहा है। देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तीसरे चरण की वोटिंग अब जारी है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच। चलिए, इस पर तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी गोपी जुड़ चुके हैं। गोपी का रुख करते हैं। गोपी, देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान आज जारी है। क्या कुछ मंजर छत्तीसगढ़ से अब निकल के सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, बता दें कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की शुरुआत हुई और 3 चरणों में पूरे प्रदेश में यह चुनाव रहा और आज तीसरा यानी अंतिम चरण के मतदान आज छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं। 50 विकास खंडों में तीसरे चरण का मतदान आज जारी है। सुबह 7 बजे से सभी मतदाता अपने अपने मतदान केंद्रों में पहुंचे और जिस तरीके की दृश्य है, जो तस्वीर हमें पहले और दूसरे चरण पर देखने को मिली, ठीक उसी तरीके की तस्वीरें जो है तीसरे चरण में भी दिख रही है। बड़े ही उत्साह के साथ मतदान केंद्रों में जो मतदाता है वो यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इसको लेकर जिस तरीके से ग्रामीणों में जो मतदाता थे उनमें जागरूकता दिखाई दी और बढ़ चढ़ कर इस पर्व में, लोकतंत्र के पर्व में मतदाताओं ने हिस्सा लिया। तीसरे चरण के मतदान में करने भी यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं और वो पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हजारों जो प्रत्याशी है वो आज उनके किस्मत का फैसला जो है वो होगा। सभी वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बता दें कि तीसरे चरण के लिए लगभग 11,000 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। 53 लाख से अधिक मतदाताओं के द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा। जिस तरीके से हमने पहले और दूसरे चरण में देखा है कि लगभग 80% मतदान जो है वो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी तस्वीर जो है वो लोकतंत्र की यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्योंकि नगरीय निकाय में हम बात करें तो महज 50%, 55% तक ही ये जो वोट परसेंट थे वो सीमा जा रहे थे, लेकिन पंचायत चुनाव में ये जो प्रतिशत है, वोट की प्रतिशत है, वो लगभग 80% तक जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस तरीके से ग्रामीणों में पंचायत चुनाव को लेकर उत्साह है और जागरूकता की अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में मताधिकार को लेकर अधिक जागरूकता है। जी, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजामात है? क्योंकि जो बस्तर जैसे इलाके हैं, जो नक्सली इलाके हैं, उनको लेकर वहां सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम की अगर बात करें गोपी, क्योंकि चुनाव में अक्सर ऐसे छिटपुट घटनाएं कभी सामने आती है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें इस साल के चुनाव की तो ये पहली ऐसी तस्वीर जो है वो देखने को मिली जहां पर नक्सलियों ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया या बहिष्कार नहीं कर पाया। इसे अगर कहें तो ये हमारे सुरक्षा जवानों की, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीति के तहत जिस तरीके से लगातार ऑपरेशन चलने काम हुए हैं, तो उससे यह दर्शाता है कि पहली बार जो है नक्सलियों के द्वारा इसका विरोध नहीं कर पाया गया। तो ये कहीं ना कहीं लगातार सफलता की ओर हमारे सुरक्षा के जवान बढ़ रहे हैं। फिलहाल हम चुनाव की अगर हम बात करें तो बड़ी संख्या में सुरक्षा के जवानों की तैनाती की गई ताकि सुगम तरीके से चुनाव की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण हो सके। बस्तर के क्षेत्र में बात करें, जो सुदूर इलाके हैं वहां पर वोटर की सुरक्षा के लिए भी और जो मतदान दल गए हुए हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी जो सुरक्षा जवान है उनकी तैनाती वहां पर की गई है। 1 बजे तक वहां पर जो मतदान है वो होंगे और उसके बाद जल्द ही, क्योंकि शाम होने से पहले मतदान दल को रवाना भी करना है, सुरक्षित स्थान पर लाना भी है मतपेटियों के साथ में, तो इसके लिए वहां पर जल्द ही मतदान को समाप्त कर पूर्ण करके उन्हें जल्दी वहां से रवाना किया जाएगा। तो इसके लिए वहां पर समय कम रखा गया है। वहां पर भी बस्तर के अगर हम इलाकों की बात करें तो वहां पर भी
मतदाताओं में जागरूकता और उत्साह देखने को मिलता है। बस्तर इलाकों में भी महिलाएं खासतौर पर बढ़ चढ़कर इस महापर्व में अपना हिस्सा ले रही, अपनी भागीदारी जो है वो निभाती हुई यहाँ पर नजर आ रही है और मताधिकार का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। ठीक है गोपी, बने रही हमारे साथ। निशांत बिलासपुर से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। निशांत, क्या तस्वीरें हैं? बिलासपुर में आप हैं, मतदान जो है वो तीसरे चरण की अब शुरू हो गई है। मतदान जो है तीसरे चरण यानी अंतिम चरण की शुरुआत हो चुकी है और देखिए कि मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि देखिए कि महिलाओं में उत्साह है और बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर मतदान स्थल में पहुंची है और मतदान के लिए पहुंची है। आपको मैं आंकड़ों पर बताना चाहूँ तो कोटा और जो तखतपुर बिलासपुर के जो ब्लॉक है वहां पर मतदान होने हैं और मतदान में जहां पर कोटा में लगभग 1.5 लाख मतदाता है, वहीं जो तखतपुर का जो क्षेत्र है वहां पे 2 लाख से अधिक मतदाता है। इसके अलावा 104 बूथ कोटा में है और वहीं अगर यहाँ 104 ग्राम पंचायत कोटा में है, वहीं अगर तखतपुर की बात करें तो 124 ग्राम पंचायत है। और ये भी बता दें कि जो महिलाओं की संख्या है वो कोटा में तखतपुर में माफ कीजिएगा तखतपुर में, तो यहाँ पर महिलाओं की संख्या ज्यादा है, यानी कि 1,05,000 के करीब महिलाओं की संख्या है, वही 2-3 हजार कम से कम कोटा में कम है। तो आप देखिए कि तस्वीर में कि किस तरह महिलाओं में उत्साह है और हम बिलासपुर के छतौना क्षेत्र में मौजूद हैं जहां पर ये मतदान स्थल है और वहां पर लोग मतदान कर रहे हैं, बड़ी संख्या में मतदान कर रहे हैं। हमने लोगों से भी बातचीत की है तो पता चला है कि यहाँ पर की जो पानी है उसकी एक बड़ी समस्या है यहाँ पर, जो कि तालाब भी लगातार सूखते जा रहे हैं। वही जो बिजली की व्यवस्था भी थोड़ी लचर व्यवस्था है जहाँ पर उसको ठीक करना है, क्योंकि लगातार कई दिन तक बिजली यहाँ पर गुल हो जाती है और जो पानी की समस्या है वो लगातार बनी हुई है। ठीक है निशांत, बने रहेगा हमारे साथ। महासमुंद से हमारे सहयोगी रेखराज जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। रेखराज, क्या स्थिति वहां देखने को मिल रही है? महासमुंद में तीसरे चरण की वोटिंग जारी है, कितना उत्साह वहां के वोटर्स में देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल राघवेंद्र, देखिए आज महासमुंद जिले में अंतिम चरण की जो है चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो रही है और लोकतंत्र के इस महापर्व की आज आहुति है और लोग जो है बढ़ चढ़ करके सुबह से ही हिस्सा ले रहे हैं। और महासमुंद जिले की अगर बात करूं राघवेंद्र तो 1,70,607 जो मतदाता है आज वो प्रत्याशियों की किस्मत का भाग्य का फैसला करेंगे। अगर जिला पंचायत और जनपद सरपंचों की अगर बात करें तो जो है 3 जिला पंचायत जो सदस्य है उनके लिए सदस्य निर्वाचन मैदान में है और 25 जनपद सदस्य के लिए सदस्य है और 853 पंच के लिए 53 और 102 ग्राम पंचायतों के लिए 470 है सरपंच के उम्मीदवार है। वहीं 105 ग्राम पंचायतों में 288 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महासमुंद जिले के लाठी पर, जहां पर 4 पोलिंग बूथ बनाए हैं और सुबह जब का उत्साह इस तरीके से जो महिलाएं हैं वो जो है लगातार जो है मतदान करने के लिए पहुंची हुई है। आप देख सकते हैं कि कितना उत्साह है और लगातार मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। वहां पर कुछ लोग भी है जो सुबह से ही मतदान के लिए लाइन में लगे, जानेंगे कि आखिर कितना उत्साह लग रहा है इस बार के चुनाव में आपको, क्योंकि तीसरी पंचायत चुनाव है। बहुत ही उत्साह है, लाइन पे लगे हुए बहुत ही उत्साह है हमारा मतलब का विकास कर सके और गाँव का तो ऐसे ही अपना बहुत ही उत्साह। देखिए राघवेंद्र, बात करूं अगर ग्राम पंचायत मतदान करने के लिए और भी लोगों क्या कुछ मुद्दे ग्राम पंचायत बहुत ही माहौल है चुनाव का, सभी लोग आए हैं और चुनाव एक बहुत ही है जिसमें जनता जैसे कहा गया है कि ये जनता है तो गणतंत्र की यही विशेषता है कि चुनाव प्रत्याशी अपना प्रत्याशी का चयन गाँव में विभिन्न प्रकार के मुद्दे होते हैं, जैसे रोड निर्माण की व्यवस्था, न जल, ऐसे बहुत सारे हैं जिसे लेकर सरपंच आदि प्रत्याशी हैं के माध्यम से हम सामान्य नागरिक चाहते हैं कि गांव का विकास, अपने जनपद का विकास हो और ये हम सब चाहते हैं। और हम सभी जो है आज मतदान करने के लिए आए हैं। मतदान जो है सबसे बड़ा है और सभी भाइयों बहनों की अपना पूरा समय जो है दें और मत का अधिकार।
ठीक है रेखराज बने रहिएगा, हम आपका पुनर्रुख करेंगे, लेकिन हमारे सहयोगी निशांत जुड़े हुए। निशांत, देखिए तो तस्वीरें आप भी दिखा रहे हैं, जो रेखराज दिखा रहे हैं, साफ तौर पर आपके पीछे जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जिस तरह से रेखराज भी बता रहे हैं कि महिलाएं जो है वो बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकल रहे हैं। इस पंचायत चुनाव में उनकी भागीदारी जो है वो बड़ी नजर आ रही है। आपके पीछे उस बूथ पर जो महिलाएं हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए, क्योंकि उनकी भागीदारी जब इस तरह से बढ़ चढ़कर सामने आती है तो नतीजे भी बदलते नजर आते हैं। उनसे बात करिए कि उनकी इस भागीदारी के पीछे क्या कारण है, उनके मुद्दे क्या है जो इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं बढ़ चढ़कर इस पूरे वोटिंग में भाग ले रही हैं। निशांत, पर देखिए कि महिलाओं की संख्या काफी लंबी कतार में अपनी कतार हम किस तरफ रहने की गुजर रहा है। तब तक गाँव में हम महिलाओं से बातचीत करते हैं, गाँव के मुद्दे किस तरह के क्या मुद्दे को लेकर ये वोट करने आए हैं, तो आइए उनसे सीधे बातचीत करते हैं कि क्या उनके मुद्दे हैं, विशेष तौर पर यदि मतदान करने आए हैं क्या मुद्दे हैं, क्या कुछ कर वोट करने आए हैं, यदि मतदान करने आए हैं, मतदान कर रहे हैं, दीदी क्या सोचकर मतदान कर रहे हैं? जी, तो क्या चीज की कमी है गाँव में? जी, पानी की व्यवस्था ठीक है? पानी की व्यवस्था अच्छा, पानी की व्यवस्था ठीक करना, और इसके बाद बिजली की व्यवस्था। अच्छा, कई दिन तक लाइट बंद रहता है? हाँ, कभी 2-3 दिन तक लाइट बंद रहता है। और भी महिलाएं हैं यहाँ पर बात करनी, तो आज वोट डालने हैं, 5 साल में एक बार वोट डालने आते हैं, तो क्या मुद्दे हैं इस बार आपके? अपने गांव का विकास करना चाहते हैं, जो हमारे गांव में कमी है उसको पूरा करना चाहते हैं, और जैसे नल का समस्या है, बिजली का समस्या है, हमारे गांव में साफ सफाई का जो समस्या है उसको मतलब अच्छा तरीका से करना चाहते हैं। आप अभी लाइन में खड़े हैं, कितनी देर से लाइन में खड़े हैं? नहीं, अभी मैं आई। और इसके अलावा जो शिक्षा व्यवस्था है वो कैसी है व्यवस्था? शिक्षा व्यवस्था भी ठीक ठाक है, और जैसे अच्छे से हो जाता है मतदान तो और उसको आगे बढ़ाएंगे, तक बच्चे लोग पर शिक्षा करेंगे, स्कूल में जो शिक्षा का इसका है उसको और ऊपर उठाएंगे, जैसे खेल कूद का है उसको भी बढ़ावा देने के लिए बोलेंगे अपने जो प्रत्याशी है। अच्छा, ये बताइए कि जो प्रत्याशी है वो क्या मुद्दे को लेकर बोले हैं कि हम क्या क्या विकास करेंगे, क्या क्या बोले हैं? उसको तो नहीं बता सकते क्योंकि अपने अपने तरीका से हर कोई वादा करते हैं, अब जितने बात कर सकते और भी महिलाएं उनसे बातचीत करेंगे। ये भी वोट डालने आए हैं? हाँ। अच्छा, तो क्या सोचकर वोट डाल रहे हैं? अभी जब वोट कर रहे हैं तो क्या प्रत्याशी ने बोला है कि क्या करेंगे गाँव में? ले जाने का होगा। देखिए कि जो ये मुद्दा है ये काफी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो प्रत्याशी हैं वो लगातार ये कर रहे हैं कि हेलो, बिल्कुल निशांत, आवाज आ रही है आपकी। आपने जिस तरह से बात की, महिलाएं जो बता रही हैं पानी की सबसे बड़ी जो दिक्कतें हैं वो बिलासपुर पंचायत में नजर आ रही है, लेकिन आप जरा इसको, बिजली की समस्या है वो भी यहाँ पर बड़ी समस्या है, क्योंकि 3-3, 4-4 दिन तक बिजली गुल हो जाती है, और जो ये बिजली गुल हो जाती है एक बड़ी समस्या यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि काफी दिन बिजली की वजह से यहाँ पर पानी की बड़ी दिक्कत हो जाती है, और इसके अलावा जो तालाब का सौंदर्यीकरण है वो भी नहीं हुआ है, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि देखिए कि जो भीड़ है यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो पुरुषों की लाइन है और उस महिलाओं की लाइन में देखेंगे तो कितना बड़ा अंतर जो जरा निशांत पुरुषों से भी बात करने की कोशिश करिए, जो पुरुष मतदाता है कि भाई क्यों कमी है नजर आ रही है, आपसे ज्यादा महिलाएं बढ़ चढ़कर अभी नजर आ रही हैं सुबह सुबह, कब तक आपकी संख्या बढ़ते नजर आएगी ये भी जरा उनसे पूछिए, क्योंकि भागीदारी तो दोनों की बराबर सुनिश्चित करनी होती है वोटिंग में। उनसे भी बात करने की कोशिश करिए। करने की कोशिश करते हैं, क्या उनके मसले रहे हैं, तो क्या सोचते हैं वोट करने आए हैं, आप वोट करने आए हैं, क्या सोच कर वोट कर रहे हैं, क्या मुद्दा है गाँव का? और बात करते हैं, क्या मुद्दे हैं, गाँव के, क्या मुद्दे को सोचकर वोट कर रहे हैं? साइलेंट वोटर से निशांत, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह जो महिलाएं हैं वो खासा बढ़ चढ़कर भाग ले रही है, और वही जो पुरुष है वो
काफी भीड़ नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसी वजह से जो ये है कि महिलाओं की संख्या अधिक है और जो पुरुष की संख्या जो है वो काफी कम दिखाई पड़ रही है। जी हाँ, ठीक है, बिल्कुल ये साइलेंट वोटर से मुद्दे नहीं बताते हैं, लेकिन अच्छी बात है कि वोटिंग करने के लिए वो निकले हुए हैं। चलिए, हमारे पास पेंड्रा से भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। विपत राम सारथी जी, क्या स्थितियां वहां से पेंड्रा से निकलकर सामने आ रही, कैसी तस्वीरें हैं? क्योंकि देखिए तीसरे चरण की वोटिंग जो है वो शुरू हो गई है। हमने लगातार बिलासपुर की तस्वीरें दिखाई, हमने रेखराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पेंड्रा की तस्वीरों की अगर बात करें, सुबह सुबह वोटिंग जब शुरू हुई है, कैसी तस्वीरें हैं वहां से? जी देखिए, बिल्कुल गरेला पेंड्रा मरवाही जिले के मरवाही विधानसभा में आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है और ये तीसरा चरण का जो है मतदान चल रहा है। यह अगर पूरे मरवाही विधानसभा की अगर बात करें तो सुबह से ही लोग लंबी कतारें लगी हुई है और महिलाएं, पुरुष और बुजुर्ग भी अपनी जो है ग्राम पंचायत की सरकार बनाने को लेकर के उत्साह देखा जा रहा है। काफी भीड़ लोगों का आ रही है। वहीं मैं आपको बताना चाहूंगा कि मरवाही जनपद पंचायत क्षेत्र के 71 ग्राम पंचायत के 163 बूथ में मतदान केंद्र में मतदान अभी जारी है, जिसमें 91,000 मतदाता जो है अब प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे, जिसमें 675 जो है पंच प्रत्याशी है और वहीं 340 जो है पंच प्रत्याशी निर्विरोध मरवाही विधानसभा के ग्राम पंचायतों से चुने गए हैं। तो देखा जा रहा है कि अपनी पंचायत की सरकार बनाने को लेकर के जो है मतदाता सुबह से लंबी कतारें लगाए हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मुद्दे की अगर बात करें यहाँ तो ग्राम पंचायत की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, सड़क जैसे, तो इस जो है मुद्दे को लेकर के लोग वोट करने पहुंचे हैं। कई युवा वर्ग भी है, युवा पीढ़ी का भी कहना है कि लगातार जो ग्राम पंचायत का विकास नहीं हो पा रहा है, उसके जो है विकास को लेकर के जो युवा मतदाता भी मतदान करने पहुंचे हैं और मतदाताओं की जो संख्या देखी जा रही है और अपनी जो पंचायत में सरकार बनाने को लेकर के तो काफी भीड़ नजर आ रहा है। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो ये मतदान केंद्र है, जिसमें लोगों की जो काफी भीड़ है, अपनी लंबी लाइन लगाए हुए हैं, लंबी कतारें लगाए हुए हैं और अपनी बारी का लोग इंतजार कर रहे हैं। इसमें जो है महिलाएं भी अपनी जो है भूमिका निभा रहे हैं और मतदान करने के लिए लंबी कतारें में लगी हुई है और सुबह से जो है लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अब बात करेंगे, हम कुछ युवा हैं, उनसे जानेंगे क्या किस तरह के जो है मुद्दे रहेंगे ग्राम पंचायत सरकार बनाने जा रहे हैं। अभी जो है हमारे गांव में चुनाव हो रहा है, उसमें बहुत सारे खड़े हैं प्रत्याशी, उसमें से कुछ लोग हैं जो हार चुके हैं चुनाव, इससे पहले जीत चुके हैं और अभी कुछ नए हैं जो खड़े हुए हैं। लगता है उनको कि इस बार होगा, सभी का होगा, किसी न किसी का होगा जो मतलब अच्छे से विकास करेंगे, लोग चाहते होंगे कि नहीं ये लोग कुछ कर सकते हैं, उनका तो करेंगे विकास। तो इनका कहना है कि जो नए प्रत्याशी जो मैदान में हैं, नए प्रत्याशियों से भी ठीक है विपत राम, ठीक है, बने रहिए आप वहां से। हम लगातार आज आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। निशांत आपका भी, रेखराज आप भी हमारे साथ जुड़े, लगातार तस्वीरें वहां की अपडेट हम आपसे लगातार लेते रहेंगे। गोपी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए त्रिस्तरीय चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग की प्रक्रिया जो है आज शुरू हो गई है। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से महिलाएं जो है वो बड़ी संख्या में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भागीदारी अपनी सुनिश्चित कराने के लिए सुबह घर से निकली है और लंबी लंबी कतारें हर बूथों पर नजर आ रही हैं।